की न्यूज, खबरों का सारथी। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर, वजन 50 किलो 100 ग्राम ज्यादा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने पीटी उषा से कहा रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से किया गया बाहर। विनेश की अयोग्यता पर 3 बजे लोकसभा में बोले खेल मंत्री। मानसून सत्र का 13वां दिन, राहुल बोले वायनाड लैंडस्लाइड को करें राष्ट्रीय आपदा घोषित। राहुल गांधी ने लोकसभा में वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। बांग्लादेश हिंसा को लेकर मणिपुर सरकार सतर्क, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। सीमा पर हाई अलर्ट। कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को घरों से निकलना प्रतिबंधित। बांग्लादेश में हिंसा अब भी जारी, उपद्रवियों ने ढाका में फेमस सिंगर का घर फूंका। उपद्रवियों ने इसे जलाने से पहले घर में की लूटपाट। चुनाव आयोग का कल जम्मू कश्मीर दौरा, जल्द चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर तक की डेडलाइन, 20 अगस्त तक अपडेट होगी वोटर लिस्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण ओलंपिक में महिला कुश्ती 50 किलोग्राम भार वर्ग से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमारी रात भर की कोशिश के बावजूद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आज सुबह उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम वजन निकला। विनेश ने मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा के पहलवान गुजमान लोपेजी को 5-0 से हराया था। अपनी कैटेगरी के पहले मैच में उनका सामना ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी से हुआ था। विनेश ने सुसाकी को 3-2 से हराया था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण ओलंपिक में महिला कुश्ती 50 किलोग्राम भार वर्ग से आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीयों के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। मैं चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पेरिस ओलंपिक 2024 में बुधवार 7 अगस्त का दिन कभी न भूलने वाला दिन बन गया है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा, लेकिन मैच से पहले ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने ओलंपिक फाइनल में जगह बनाई थी। इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर थी, लेकिन मुकाबले से पहले ही यह बुरी खबर सामने आई। विनेश को ओवरवेट होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। किसी ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है। 50 किलोग्राम भार वर्ग सेमीफाइनल में विनेश ने क्यूबा की फाइनल आपको बता दें, क्यूबा की पहलवान इस्नोलिस गुंजमान लोपेज को 5-0 से हराया। गोल्ड मेडल जीतने के लिए भारतीय स्टार को सारा हिल्ड बॉन्ड के खिलाफ मुकाबला खेलना था। इस पर क्या कहना उनके परिवार और राजनीतिक दलों का, आपको सुनाते हैं। कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो आज थी सारे देश की थी, तो गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से एक ही जो मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई थी,
तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी वो। हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये, न अगर वो फाइनल में जाती और कुछ ग्राम से कुछ ये अगर फाइनल उनका रोका जाता तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, पूरे देश के लिए दुख की बात है। इसके पीछे कोई तो भी साजिश है, उस साजिश के वजह से उनको यहाँ रोका गया। नहीं, साजिश में नहीं, अब तो आप सब लोगों को पूरे भारत को मालूम है कि वो जब जंतर मंतर पर धरना देते बैठे, उनको न्याय देते नहीं आया, उनको न्याय नहीं मिला। अब अगर गोल्ड मेडल जीतते आए तो फिर उनका सम्मान करना पड़ेगा, जिसको खचट के लेके गए और उनका ही सम्मान करना तो किसी लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा वो। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड कुछ बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो कितना महत्व है अपना वेट को, वज़न को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वी फील वेरी सैड फॉर हर। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। अब रुक करेंगे अगली खबर का रोहतक से। अगली खबर जहां पीजीआई नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल, एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। 8 अगस्त शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। मांगे मानी नहीं गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। तो हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, मांगे पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, एसोसिएशन की तरफ से ये हड़ताल की चेतावनी दी गई है। पीजीआई नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल, एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। 8 अगस्त शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरा स्टाफ होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाली तीज के अवसर पर बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें, उन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है। लाखों परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। 1,80,000 की आय वाले परिवार को मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर। सीएम नायब सैनी ने कहा कि तीज के पावन पर्व पर यह घोषणा करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 46 लाख परिवार जिनकी आय 1.8 लाख से कम है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12 लाख लाभार्थी बहनों को अब गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए में मिलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने पांडु पिंडरा की धरती जींद से तीज के पावन मौके पर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 30,000 से ज्यादा अपनी माताओं बहनों से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर हमारी घोषणाएं हरियाणा के हर परिवार, विशेषकर महिलाओं को बड़ी राहत देने वाली हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा राजभवन में आज राज्य स्तरीय भव्य तीज उत्सव का आयोजन किया गया। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाली तीज पर्व के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली, सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि तीज त्योहार हमारे जीवन में प्यार, मोहब्बत, आपसी सद्भाव एवं भाईचारे के रंग भरते हैं और ये हमारे देश की महान प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं परंपराओं के परिचायक है।
अगली खबर का रुख करते हैं। अंबाला साइबर पुलिस ने 3 करोड़ 25 लाख की साइबर ठगी मामले में राजस्थान के एक गिरोह का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी सृष्टि गुप्ता ने मामले पर पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि यह साइबर ठग और लोगों को स्टॉक मार्केट के नाम पर ठगने का काम करते हैं। इन्होंने लोगों के मोबाइल और अकाउंट हैक कर 3 करोड़ 25 लाख की ठगी की है। इस मामले में अंबाला में भी मामले दर्ज हैं, जिसकी जांच करते हुए यह पूरा खुलासा हुआ है। इन लोगों ने कई प्रदेशों के अंदर सामूहिक ठगी की है। ऐसे में लोग ऑनलाइन ठगी से सावधान रहें। एसपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि यह गिरोह काफी बड़ा है। 7 दिन के रिमांड पर लिया गया और जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। 20 अप्रैल को एक एफआईआर दर्ज हुई थी साइबर थाने में, जिसमें करीबन 3.25 करोड़ की ठगी कोई साइबर ठगी हुई थी। तो उसमें हम पहले भी 8 गिरफ्तारियां कर चुके हैं और अभी हाल ही में हमारी एक टीम गई थी, साइबर क्राइम की टीम गई थी, जिसने राजस्थान में कुछ जगहों पे छापेमारी की गई थी। तो वहाँ से 3 और लोग पकड़कर हम लेकर आए हैं, जिनका इन पूरे फ्रॉड में हाथ पाया गया। तो इससे रिलेटेड हमने आप सभी को बताया था। जी, इसमें हमारी जो फर्स्ट रेड थी वो थी बाड़मेर के अंदर। तो वहाँ जो व्यक्ति हमें मिले, उनकी लीड से हम फिर गए जोधपुर, और जोधपुर में एक पूरा गिरोह हमें दिखा 2-3 व्यक्तियों का। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश भर में चल रहे निजी स्कूल संचालकों को आने वाली अधिकतम और उन समस्याओं का हल करने के लिए निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। अंबाला शहर अम्बाला क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुलभूषण शर्मा ने कहा कि 10 अगस्त को अम्बाला शहर नई अनाज मंडी में शिक्षक आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में प्रदेश भर से निजी स्कूल संचालक और स्टाफ भागीदारी करेगा, ताकि सरकार तक निजी स्कूलों को आने वाली प्रॉब्लम व परेशानियों की आवाज पहुंचाई जा सके। का जो पत्रकार सम्मेलन बुलाने का मुख्य मकसद है, 10 तारीख को अनाज मंडी अम्बाला शहर के अंदर शिक्षक महा आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। पूरे हरियाणा में भ्रमण करके हमने देखा है कि 10 सालों में हम करीब 40 तकलीफों से गुजर रहे हैं और सरकार से हम बार बार आग्रह कर रहे थे कि इसका निवारण साथ के साथ होना चाहिए, लेकिन 10 सालों में भाजपा की सरकार रहते हुए इन समस्याओं का निदान नहीं हुआ, जो बढ़ती बढ़ती 40 समस्याओं में बढ़ गई। तो उन 40 समस्याओं को लेकर जो आक्रोश है शिक्षकों को, उसको लेकर शिक्षक महाआक्रोश रैली की जा रही है, ताकि सरकार तक वो 40 मांगे पहुंचे। और हम सरकार को इस पे अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि आप इस 40 मांगों का निवारण करें, अन्यथा उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा आक्रोश शिक्षकों के अंदर और प्राइवेट स्कूलों के अंदर। प्राइवेट स्कूलों को कमजोर ना समझे सरकार। अब अगली खबर की बात करते हैं। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री श्री अनिल विज ने हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है और खेदजनक भी है, क्योंकि सारा देश उम्मीद लगाकर बैठा था कि विनेश फोगाट पदक जीत कर आएंगी। उम्मीद लोगों को थी और विश्वास भी था। आज लोग काफी दुखी हैं। विज ने विपक्ष को भी नसीहत दी कि खेल को खेल रहने देना चाहिए। राजनीति में खेल होते देखा है, लेकिन खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा के विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा पर मुख्यमंत्री नायब सैनी एक बार फिर से मेहरबान नजर आए हैं। उनके प्रयास से विकास कार्यों के लिए सरकार सिरसा पर खूब धन वर्षा कर रही है। गली, सड़क, स्टेडियम के निर्माण के लिए सरकार 10 करोड़ 71,49,000 रुपए की धनराशि जारी की है सरकार ने। विधायक ने 100 दिन में सिरसा नगर में विकास कार्यों पर 125 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने विधायक को आश्वासन दिया है कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। ये जानकारी देते हुए विधायक गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने बताया कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट वर्ग के तहत गली, सड़क और स्टेडियम निर्माण के लिए सरकार ने 10.71 करोड़ की धनराशि जारी की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का एक्शन एक बार फिर अंबाला में देखने को मिला है।
विज अचानक नगर परिषद पहुंचे और विकास कार्यों का बजट देखने लगे। इस दौरान बजट सही न मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और 3 दिन का समय दिया। आगे 3 दिन में पूरा रिकॉर्ड न मिला तो कार्रवाई करने की बात कही। अनिल विज ने अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर 3 दिन में उन्हें पूरा रिकॉर्ड न मिला तो एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आज सुबह अपने किसी कार्य से आपको बता दें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नगर परिषद अंबाला छावनी पहुंचे थे। इस दौरान अंबाला छावनी में चल रहे सभी कार्यों के बजट का जायजा लिया, जिसका लिखित में पूरा रिकॉर्ड न मिलने पर विज का गुस्सा फूट गया। फिलहाल अनिल विज ने अधिकारियों को समय दिया और कार्य पूरा करने न होने पर कार्रवाई की बात कही है। सरकार से बहुत राशि कमेटी को मंजूर करा के दी हुई है फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो आज मैं ये जानने आया था कि उनका क्या स्टेटस है, तो बहुत बुरा हाल है। मैंने अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो पैसे दिए हुए हैं लोगों को, कहीं नाली बनाने के लिए, कहीं सड़क बनाने के लिए, कहीं धर्मशाला बनाने के लिए, कहीं लाइटें लगाने के लिए, वो भी 7-7, 8-8 साल से पेंडिंग पड़े हैं। 8-8 साल से मैंने इनको 3 दिन का टाइम दिया, इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं बना रखा। जो भी पैसा सैंक्शन हुआ है वो किसी ना किसी रजिस्टर में डेट अनुसार दर्ज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मद से आया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोगा के कस्बा निहाल सिंहवाला में देर रात 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों की ओर से एक घर में तोड़फोड़ की जा रही थी। वहां से गुजर रहे मोहल्ला निवासियों के साथ मारपीट की गई और गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए और एक की हालत नाजुक होने के चलते फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया। वहीं दाखिल मरीज अपने इलाज के लिए बाहर मेडिकल से दवाइयां मंगवा रहा है। उसने कहा कि कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। अब बात अगली खबर की। इस 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से पंचायतों में बेहतर काम करने वाली महिला सरपंचों को सम्मानित करेंगे। इसमें इंदौर जिले से लसूड़िया परमार की सरपंच त्रिशिता वाजपेयी भी शामिल हैं। अपनी पंचायत को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। महिला सरपंच के रूप में लसूड़िया परमार की आपको बता दें सरपंच स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले मैदान पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि लसूड़िया परमार पंचायत में कई विकास और जनता से जुड़े स्वयं कार्य उनके द्वारा किए गए। ये पहली पंचायत है जहां बच्चों के लिए खेल मैदान के साथ ही शासकीय विद्यालय में बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया गया है। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। ताजनगरी में पिछले कुछ दिनों से जलाभिषेक और कांवड़ को लेकर हुए गतिरोध के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल परिसर के मुख्य मकबरे में प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ये फैसला एएसआई ने हाल ही में हुए जलाभिषेक और भगवा झंडा लहराने जैसे कार्यों के बाद लिया है। नए नियम के अनुसार अब सभी लोग ताजमहल के मुख्य मकबरे में प्लास्टिक की पानी की बोतलों को अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार पर्यटकों को ताजमहल के मुख्य मकबरे में प्रवेश से पहले अपनी पानी की बोतलें बाहर ही छोड़नी होंगी। इसके बजाय पर्यटकों के लिए मकबरे के बाहर और आगंतुक केंद्र में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, जहां वे मुफ्त में पानी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पर्यटकों को ताजमहल के अंदर किसी भी तरल पदार्थ के साथ प्रवेश करने पर रोका जा सकेगा। अच्छा था। बच्चों ने मेरे बच्चे का मतलब उसका ड्रीम था कि मुझे ताजमहल देखना है, क्योंकि उसको जीके में इसका एक चैप्टर था, तो उसको उसमें था कि मुझे ताजमहल देखना है, इसलिए बस हम देखने के लिए आए हैं। तो मैम ऊपर जो मेन मकबरा है वहाँ पर पानी की बोतल आपको ले जाएगा? मकबरे में तो नहीं, अभी यहाँ जब हम यहाँ से एंटर करते हैं ना, तो वहीं से ही जैसे स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो उन्होंने वहाँ से हमसे रुकवा ली। सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जिस तरह से न्यूज़ फैलाई जा रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहुत ही अलग तरीके से न्यूज़ प्रसारित की जा रही है। बात समझने की जो है कि ताजमहल के पूरे परिसर में पानी ले जाना, पानी की बोतल ले जाना
प्रतिबंधित नहीं है। पहला, कई सारे लोकेशंस पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आप पी सकते हैं। जो मेन मौसोलियम है, मेन मौसोलियम पे जाने वालों की संख्या बहुत सीमित है। अगर 20,000 टूरिस्ट हैं तो उसमें से मुश्किल से 3-3,500 लोग जाते हैं। उनको 10 से 12 मिनट के लिए वाटर बोतल पे रिस्ट्रिक्शन किया गया है। वाटर बोतल ही नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा पहले अनलिमिटेड टाइम तक लोग मेन मौसोलियम पे चले जाते थे, वहाँ रुकते थे, उसको भी मिनिमाइज़ किया गया है। और उनको प्रॉपरली, जो लोग भी मेन मौसोलियम पे जा रहे हैं उनको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा रहा है। तो रेगुलेशन की इस प्रक्रिया में इंक्लूडिंग पानी की बोतल सहित कुछ अन्य चीज़ें भी प्रतिबंधित की गई हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, वो इंसिडेंट बार बार रिपीट कर रहे थे। कई बार ये देखा गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट पाने के चक्कर में इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे थे। क्या नाम है? अक्षय चौधरी। जी, आज कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज मैं देखने आया। हाँ, काफ़ी अच्छा, सुंदर है, बहुत क्लीन वगैरह है। और ऊपर पानी लेके जाने नहीं दे रहे क्योंकि ऊपर काफ़ी गर्मी है। और ऊपर मैं यहाँ पे अंदर लेकर गया, अंदर तो काफ़ी अच्छा है, बैठने की भी जगह है। रुक करेंगे अगली खबर का खबर फर्रुखाबाद से, जहां कस्बा कायमगंज स्थित सीपी विद्या निकेतन में एक विशाल एवं भव्य, आपको बता दें, मानाभिषेक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि सीपी एजुकेशन ग्रुप व सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ व गोरखपुर के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार वाजपेयी व उप प्रधानाचार्य दीपक कुमार रैना द्वारा छात्र छात्राओं को हाउस कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल व मॉनिटरों को बैज लगाकर उनके दायित्व सौंपे गए। समारोह के दौरान प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार वाजपेयी द्वारा दायित्व संभालने वाले छात्र छात्राओं को बखूबी जिम्मेदारियां निभाने की शपथ दिलाई गई। समारोह के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार वाजपेयी व उप प्रधानाचार्य दीपक कुमार रैना द्वारा मुख्य अतिथि प्रमुख उद्योगपति व समाजसेवी सत्यप्रकाश अग्रवाल व डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा गया कि उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां मिलने पर कार्य करने की शक्ति मिलती है। इसमें हम लोग यही संदेश देते हैं कि बच्चों को अच्छे लीडर बनना है। लीडरशिप क्वालिटी उनमें आ जाती है और बच्चे टीचर्स के साथ स्कूल को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और क्या स्कूल के लिए और क्या संदेश है? देखिए, स्कूल में बराबर जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं वो हमारे स्कूल में है। एनईपी का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हमारे स्कूल में चल रहा है। जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकल उसमें बताई गई हैं उसको हम 6 मोटो में बराबर ले रहे हैं। कभी आप कभी आएंगे देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट होती दिखेंगी। चाहे रोबोटिक लैब हो, चाहे क्लीन CPBN हो या ग्रीन CPBN हो, मैनिटोरियस हो, ऑलराउंडर, या डिजिटली भी हमारा स्कूल बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काम हो रहा है। और जो थर्ड लैंग्वेज कहीं भी नहीं है, रोबोटिक लैब पूरे ज़िले में कहीं नहीं है, वो हमारे स्कूल में है। हमारा स्कूल जितने भी पैरामीटर हैं, मतलब अच्छी एजुकेशन की या मॉडर्न या शहरी एजुकेशन के, उन सब पे हमारा स्कूल फिट बैठ रहा है। अभी हमारे यहाँ दिल्ली से आए थे सर्वे करने के लिए, तो काफ़ी कॉस्टली उनका सर्वे होता है। उन्होंने बताया कि मैंने दिल्ली के भी स्कूल देखे हैं, लेकिन जिस ढंग से आप लोग स्कूल चला रहे हैं कि हर वर्ग के बच्चे को बराबरी से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कंसेप्ट हमने कहीं नहीं देखा। इस चीज़ को हाईलाइट होना चाहिए जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई है। से कैमरामैन आशीष गुप्ता के साथ विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता। इसमें हम लोग यही संदेश देते हैं कि बच्चों को अच्छे लीडर बने। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। एक तरफ प्रदेश सरकार जनता को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की बात करती है, वहीं प्रदेश के कुछ हिस्से आज भी ऐसे हैं जहां पर जनता को बिजली पानी के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बलरामपुर का है, जहां उतरौला के महुआ बाजार में क्षेत्र के लोग वर्षों से बिजली संकट से परेशान होकर शासन और प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काटकर जब परेशान हो गए तो उन्होंने अधिवक्ता इकबाल अहमद की अगुवाई में हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने लोगों की समस्याओं को समझते हुए मामले का संज्ञान लेकर मध्यांचल विद्युत निगम को जनपद के महुआ बाजार में पावर हाउस बनाने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पावर हाउस बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसकी गति जो थी वो बहुत ही शिथिल रही। काम तो शुरू हुआ, लेकिन काम की जो गति थी वो ऐसा लगता था कि सालों में ये पूरी होगी। शिथिलता को देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने एक बार फिर कोर्ट को दखल देने को कहा, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मध्यांचल विद्युत निगम को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जन सरोकार से जुड़े इस काम में बेहद लापरवाही बरती जा रही है। वहीं कोर्ट ने मध्यांचल विद्युत निगम के डायरेक्टर को इस मामले में तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने मध्यांचल विद्युत निगम के डायरेक्टर को काम में शिथिलता पर स्पष्टीकरण देने को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। तो मध्यांचल विद्युत निगम के डायरेक्टर को स्पष्टीकरण देने के लिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें, अधिवक्ता इकबाल अहमद की याचिका पर यह सुनवाई हुई है। डायरेक्टर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पावर हाउस जो बन रहा है उसमें बेहद ही शिथिलता से काम हो रहा है और हाईकोर्ट ने शिथिलता को देखते हुए सख्त टिप्पणी की है। काफ़ी नाराज दिखा है हाईकोर्ट और उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए मध्यांचल विद्युत निगम के डायरेक्टर को कोर्ट में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें 13 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई है इसी मामले पर, जिसमें मध्यांचल विद्युत निगम के जो डायरेक्टर उनको पेश होने के लिए कहा है। इकबाल अहमद जो अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो इस मामले के वादी भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। इकबाल अहमद जी, आपका स्वागत है। ये जो याचिका आपके द्वारा कोर्ट में डाली गई, लंबे समय से लोगों को बिजली की मांग थी और जब कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, लोग अधिकारियों के चक्कर काटकर परेशान हो गए तो कोर्ट की उन्होंने शरण ली और कोर्ट के आदेश पर जब महुआ बाजार में पावर हाउस बनना शुरू हुआ, लेकिन उसकी शिथिलता को देखते हुए लोग परेशान हो गए और कोर्ट का उन्होंने रुख किया। आपकी अगुवाई में लोग कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने अब जो डायरेक्टर हैं मध्यांचल विद्युत निगम के उनको तलब किया है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर आप देंगे? देखिए मनोज जी, हमारे क्षेत्र में जिस क्षेत्र पे हम लोग आते हैं, महुआ बाजार का इलाका कहलाता है जी। ये उतरौला बलरामपुर में पड़ता है। वहाँ पे काफी जमाने से, आप ये कह लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोगों को बिजली नसीब नहीं हो रही थी। खंभे तो लग गए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पावर सप्लाई ही नहीं पहुँच पा रही थी, जिसके देखते हुए हम लोगों ने कई बार जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और अन्य अधिकारियों से भी चर्चा किया गया कि समस्या को कैसे निदान मिल सके। उसके उपरांत हम लोगों को कोई एक प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपनी एक जनहित याचिका के तहत जो है अपनी बात रखी, तो कोर्ट ने भी माना कि हाँ ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, इसका होना चाहिए। तो कोर्ट के आदेश से वहाँ पे एक पावर हाउस बनने का काम शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट ने जो डिटेल एफिडेविट मांगा था और कहा था कि आप हमारे पास लाइए और दिखाइए कि क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसको दाखिल करने में विद्युत विभाग के लोग फेल हो गए और कोर्ट आज बहुत नाराज हुई और डायरेक्टर से इसको बुला करके ये पूछना पड़ा कि साहब आप बताइए कि हम लोग क्या समझे कि क्या आप बिजली जनता को नहीं देना चाह रहे हैं, कि हम लोग आपके कार्यशैली को समझने के लिए फेल है, इसलिए हम आपको कोर्ट में बुला रहे हैं कि 13 तारीख को और आप आइए और इस पे अपनी बात हमें बताइए कि क्या स्थिति है और कितना दिन और लगेगा वहाँ बिजली पहुंचाने में। तो निश्चित रूप से इकबाल अहमद जी, आपकी याचिका रंग लाई है और हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और उम्मीद करते हैं कि अब डायरेक्टर जो है वो पेश होंगे और कोर्ट स्पष्टीकरण मांगेगा और निश्चित रूप से जो जिस प्रकार से कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, तो निश्चित रूप से कोर्ट के दखल के बाद अब पावर हाउस का जो काम है वो तेजी से शुरू होगा। इकबाल अहमद जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि बलरामपुर से ये अहम खबर आपको हम दिखा रहे थे। कोर्ट ने कार्य में शिथिलता पर मध्यांचल विद्युत निगम के डायरेक्टर को कोर्ट में स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है। तो जन सरोकार से जुड़े इस मुद्दे पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस जन सरोकार के मुद्दे पर अब मध्यांचल विद्युत निगम के जो डायरेक्टर उनको तलब किया है।
तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर झांसी से, जहां झांसी स्टेशन पर आनंद कुमार साहू और नीलू साहू नाम के 2 बदमाशों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, एसपी जीआरपी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये दोनों काफी लंबे वक्त से अपने घर पर स्कैनर प्रिंटर के माध्यम से नकली नोट छाप रहे थे। मुखबिर खास की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ जहां उनकी आपराधिक हिस्ट्री खंगाली जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ ये पता लगाया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा नोट कहां कहां सप्लाई किए जाते थे और चलाए जाते थे। आज यहाँ जीआरपी की टीम ने, जो झांसी की टीम है, उन्होंने रेलवे स्टेशन से 2 अभियुक्तों को पकड़ा है, जो कि ये जाली नोट ही बनाते थे, प्रिंट करते थे और प्रिंट करके ये ठगी के अनुसार चला देते थे। इन पर अपराध पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेजा गया। नोट ये स्कैन करते थे, 100 और 50 के नोट जो इनसे प्राप्त हुए हैं, वो स्कैन करने के बाद प्रिंट करते थे और इसी दुक्कलबाजी में चला देते थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सहारनपुर से, जहां भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया का सहारनपुर में आपको बता दें आगमन हुआ। एक सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में 15 अगस्त को लेकर तिरंगा यात्रा जनपद से निकलने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, महानगर अध्यक्ष पुनीत जो हैं वो मौजूद थे। मंच पर बैठने से पहले नगर विधायक संजीव गुम्बर मंच पर बैठे तो हारे हुए सांसद प्रत्याशी राघव लखनपाल को देखकर आग बबूला हो गए और मंच पर बैठने से मना कर दिया। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया और मंच पर बैठे सम्मानित लोगों की भी बात नहीं मानी और बोलते हुए निकल गए कि जहां ये आदमी बैठा है वहां मैं बैठना भी पसंद नहीं करता हूं। मंच से उतरकर महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी भी नाराज विधायक को मनाने पहुंचे, पर नगर विधायक राजीव गुम्बर ने साफ मना कर दिया कि मैं वहां नहीं बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाने का प्रण लिया है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस यात्रा में पहले भी लगातार सहयोग करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में सहयोग करेंगे और इस अभियान को जो माननीय नड्डा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाती है और इस बार जो ये अभियान होगा और सघन। रुक करेंगे अगली खबर का। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निकट स्थित शहीद पार्क में बुधवार दोपहर एक व्यक्ति ने खुद को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा लिया। आपको बता दें, आसपास के लोगों ने किसी तरह कंबल डालकर आग पर काबू पाया। इसके बाद उसे एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। व्यक्ति 60% झुलस गया था। आपको बता दें, कोतवाली नगर के मोहल्ला चांदपुरा निवासी कमरुद्दीन के खिलाफ कुछ लोगों ने केस दर्ज कराया है। उसका कहना है कि पुलिस ने फर्जी प्रार्थना पत्र के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और उसके पत्र पर कोई जांच नहीं की जा रही है। इसको लेकर बुधवार सुबह शहीद पार्क में बैठ गया। कोई सुनवाई न होता देख दोपहर को व्यक्ति ने खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। आसपास मौजूद लोगों में युवक को आग का गोला बना देखकर हड़कंप मच गया। सभी ने कंबल और पानी डालकर आग बुझाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा इलाके में एक होटल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छापा मारा। इस दौरान मौके से कई जोड़ों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि यह होटल एक हिंदूवादी संगठन के जिलाध्यक्ष का। पुलिस ने होटल को सील कर दिया है। मंडी धनोरा की एसडीएम चंद्रकांता व सीओ श्वेताभ भास्कर ने पुलिस बल के साथ
पुलिस बल को साथ लेकर बछराइयों को जाने वाले मार्ग पर स्थित एक होटल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 4 जोड़े आपत्तिजनक अवस्था में मिले हैं। पुलिस बल को देखकर पकड़ी गई युवतियां एसडीएम के सामने रोने लगी। परिवार की इज्जत व अपने भविष्य का हवाला देती हुई माफी मांगने लगी। पुलिस मौके से पकड़े गए जोड़ों को अपने साथ थाने ले गई। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में पुलिस ने छापा मारा। एसडीएम चंद्रकांता ने बताया, इस होटल पर अनैतिक कार्य कराए जाने की काफी समय से शिकायत मिल रही थी। मंगलवार की दोपहर बाद इस होटल पर छापा मारा गया। होटल का सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं होने की वजह से उस पर सील लगा दी गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर जिले के पहला ब्लॉक क्षेत्र में बुधवार दोपहर आपको बता दें एंटी करप्शन टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रताप सिंह पर 15,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। यह शिकायत खालगांव प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की ओर से एंटी करप्शन टीम को दी गई थी। विद्यालय को मिलने वाली ग्रांट के एवज में कमीशन के तौर पर रिश्वत ली गई थी। एंटी करप्शन टीम ने पहले विकासखंड के खालगांव प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य से 25,000 रुपए लिए थे। आज दोबारा 15,000 रुपए लेकर लेन देन होना था। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ खंड शिक्षा अधिकारी दफ्तर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी टीम अपने साथ ले गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देवरिया सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरोना में गत 5 अगस्त 2024 को हुई फूड पॉइजनिंग की घटना में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती एक छात्र की आज सुबह मृत्यु हो गई। मृतक छात्र शिवम यादव महाराजगंज का निवासी था। 5 अगस्त को फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया था। प्रारंभ में स्वास्थ्य स्थिर था, लेकिन 6 अगस्त की दोपहर में उनकी तबीयत बिगड़ी और बीपी अप्रत्याशित रूप से गिरने लगा, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। इसके पश्चात बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा लगभग 4 बजे एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस से बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भेजा गया, जहां शिवम यादव को वेंटिलेटर पर रखा गया, इलाज किया गया, लेकिन छात्र की मौत हो गई। किसी को कोई समस्या नहीं बताई जा रही। हमारे आश्रम पद्धति के विद्यालय में जो फूड पॉइजनिंग का इंसिडेंट हुआ था, उसमें आज एक दुखद घटना हो गई है। हमारे छात्र शिवम यादव जो 15 वर्षीय छात्र थे, वो सन ऑफ श्री सदानंद यादव जो फरेंदा महाराजगंज के रहने वाले हैं, उनका आज सवेरे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। इनका उपचार यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में करवाया जा रहा था, परंतु कल शाम में अप्रत्याशित रूप से इनका ब्लड प्रेशर घटने लगा और जनपद में कार्डियोलॉजिस्ट की उपलब्धता न होने की वजह से डॉक्टर्स ने इन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां एएलएस एम्बुलेंस से इन्हें पहुंचाया गया था और इनका उपचार किया जा रहा था। इनको वहां पर वेंटिलेटर सपोर्ट भी उपलब्ध कराया गया और यहाँ से समन्वय के लिए हमारे द्वारा एडिशनल सीएमओ श्री सुरेंद्र चौधरी को भेजा गया था और प्रशासनिक रूप से भी हम वहाँ के डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार टच में थे। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। संत कबीरनगर जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करना एक पूर्व सभासद को महंगा पड़ गया। पुलिस ने पूर्व सभासद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। जिले की खलीलाबाद नगर पालिका के मटिहना वार्ड के पूर्व सभासद शैलेश गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया है। वहीं मामले में भाजपा नगर इकाई के महामंत्री कन्हैया लाल वर्मा व अन्य ने एसपी सत्यजीत गुप्ता से मिलकर फेसबुक पोस्ट की शिकायत की है। आपको बता दें, इस पर एसपी सत्यजीत गुप्ता ने खलीलाबाद कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर पूर्व सभासद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 6/8/24 को भाजपा पदाधिकारी कन्हैया लाल वर्मा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि फेसबुक पे एक शख्स द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की आपत्ति टिप्पणी की गई है। प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल अभियोग उचित धाराओं में पंजीकृत किया गया और अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं। खबर लखनऊ से, जहां सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत
खुर्दही बाजार में दबंगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिनदहाड़े बाजार में दबंग द्वारा चाकू से गोदने के बाद खून से लथपथ घायल युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सूरज को अस्पताल के लिए भेजा और घटना करने वाले दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। डीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि वीरेन और अर्जुन की सूरज नाम के युवक से किसी बात के विवाद के चलते अर्जुन ने सूरज पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों ही आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। अगली खबर की बात करते हैं कानपुर से। अगली खबर है जहां बिदनू सीएससी की ओपीडी चालू होने के कुछ देर बाद ही औचक निरीक्षण को पहुंचे डिप्टी सीएमओ यूबी सिंह को देख स्टाफ में हड़कंप मच गया। पैरामेडिकल स्टाफ समेत 80% स्टाफ नदारत था। वहीं मौके पर महिला सर्जन डॉक्टर मिनी अवस्थी की डॉक्टरों में मौजूद रहीं। डिप्टी सीएमओ के तकरीबन 45 मिनट के निरीक्षण में न तो दंत चिकित्सक आ पाए और न ही दिन में ड्यूटी में तैनात 2 वार्ड बॉय। वहीं रात्रि ड्यूटी के वार्ड बॉय के मुंह से शराब की महक लगते ही उच्चाधिकारी का पारा हाई हो गया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यूबी सिंह व उनके टीम के सहयोगी डॉक्टर राजेश्वर द्वारा सबसे पहले उपस्थित रजिस्टर चेक किया गया तो उसमें पैरामेडिकल स्टाफ समेत 30 लोग अनुपस्थित थे। लेबर रूम के निरीक्षण के दौरान शौचालय की गंदगी पर स्टाफ सिस्टर फटकार लगाई गई। वहीं भर्ती महिलाओं ने बताया कि उनका प्रसव यहीं हुआ है, लेकिन उन्हें न तो रात में चादर मिली है, ऊपर से डिलीवरी होने के बाद उनसे 1000 रुपये स्टाफ द्वारा व 100 रुपये सफाई कर्मी द्वारा लिए गए हैं। आज सीएससी बिदनू का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी संख्या 37 है उस केंद्र पर और उसमें से 30 कर्मचारी एब्सेंट मिले और 5 कर्मचारी जो थे वो प्रेजेंट थे और 2 कर्मचारी लेट थे। इसी प्रकार जो संविदा कर्मचारी हैं वो 40 थी संख्या, जिसमें से 32 कर्मचारी एब्सेंट पाए गए और 8 कर्मचारी मात्र प्रेजेंट थे। सभी का वेतन रोके जाने की संतुष्टि की गई। चिकित्सालय में काफ़ी अव्यवस्थाएं पाई गई, जिनमें कि साफ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति चिंताजनक थी। उसमें अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं 1 सप्ताह में इसको सुधार कर लें। अगली खबर की बात करते हैं मेरठ से। अगली खबर जहां यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर पर 27 करोड़ रुपए की जमीन कब्जाने का आरोप है। यह जमीन दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मेरठ में है। आरोप है कि सोमेंद्र तोमर ने पहले एक कॉलेज खरीदा, फिर बगल की 10 बीघा जमीन कब्जा कर गेट लगा दिया। यहां प्लॉट खरीदने वालों ने सीएम को शिकायत भेजी। स्थानीय लोगों ने प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत करके राज्य मंत्री पर लोगों की जमीन कब्जाने के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मामले की शिकायत करते हुए शिकायत कर एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई। हमारा मामला ये है जी, हमने अपनी बहन को 2009 में प्लॉट दिया था लेके, तो 2009 में इन्होंने सोमेंद्र तोमर जी ने स्कूल खरीदा था। संजीव तोमर जी ने कॉलोनी काटी थी, उन्हीं का स्कूल था। संजीव तोमर जी ने वो स्कूल इन्हें सोमेंद्र को बेच दिया था विधायक जी को, और हमें कॉलोनी बेच दी थी जी। उस कॉलोनी में जो प्लॉट थे सभी हैं, उसमें 30-40 आदमी हैं और 38-40 आदमी हैं उसमें। तो उन्होंने जो है अब 1 महीने से रास्ता रोक रहे हैं, हमारा ये जाने नहीं दे रहे यार। इन्होंने अभी कावड़ का जो टाइम चला उसमें जो है सबकी बाउंड्री उखाड़ के, काली सड़कें उखाड़ के कॉलोनी की वो प्लान कर दी बिल्कुल। जो है बड़ी समस्या हो रही थी जो है हमें। आपने इस चीज की शिकायत सबसे पहले कहाँ की? हमने पहले एसडीएम साहब को की थी, थाने में की थी, फिर हमने यहाँ पे एसएसपी साहब को यहाँ की, अब डीएम साहब के यहाँ जा रहे जी हम, और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पोर्टल पे की थी। कोई कार्रवाई? अगली खबर की बात करते हैं खबर संभल से, जहां सरकारी खदान की कालाबाजारी की सूचना पर पुलिस और पूर्ति विभाग की टीम ने चावल के कट्टों से भरी टाटा 407 गाड़ी को कब्जे में ले लिया। पूर्ति विभाग की टीम जांच में जुटी है। बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को मुखबिर ने सूचना दी। जिले के बबराला से एक टाटा 407 गाड़ी में सरकारी राशन भरकर बहजोई मंडी में बिकने के लिए आ रहा है।
इसके बाद डीएम ने बहजोई पुलिस और पूर्ति विभाग को निर्देश दिए। उधर डीएम के आदेश पर पुलिस और पूर्ति विभाग की टीम ने चावल के कट्टों से भरे टाटा 407 गाड़ी को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 150 से अधिक चावल की बोरियां हैं। यार हम लोग बड़े परेशान हैं यार, हर बार हम ज़्यादा परेशान हो, हम बनाने बात। ये किसका माल है? ये कितनी कट्टियाँ इसके अंदर? इसके अंदर सवा सौ कट्टी। कहाँ से लाते हैं आप? बबराला। क्या काम करते हो? चल तो कितने दिन में इकट्ठा करवा, कहाँ से लाए? 4-5 महीने का। 4 महीने का माल है ये। अभी तो आप कह रहे थे 1 महीने का माल है ये। अभी क्या नहीं रहते मैडम से, 1 महीना हो गया काम करते हैं। तो चावल ही चावल आता है? चावल और सब्जी आता है। खाद्यान्न पकड़ा है पुलिस ने, तो इस पर हम आए हैं यहाँ पे। और ये जो है टाटा मैक्स है 407, टाटा 407 को पकड़ा गया है। इसमें वजन कराने पे पता चला कि इसमें 104 क्विंटल 60 किलो खाद्यान्न है। तो अब देखिए उसके बयान नोट किए जा रहे हैं। ड्राइवर है और जिसका भी ये खाद्यान्न है, जिसका ये माल है, वो भी व्यक्ति इसमें मौजूद है, उसके भी दोनों के बयान लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये बबराला जो वहाँ पे पैट बाज़ार में फड़ लगती है, तो वहाँ से ये लेके आ रहे थे बहजोई मंडी की तरफ। और जानकारी जब इनसे ली गई कि ये वहाँ पे पैट बाज़ार में जो खाद्यान्न है वो कहाँ से आता है, तो इन्होंने बताया कि कुछ लोग जो है खेत वाले, किसान वाले भी वहाँ पे लाते हैं, जैसे कोई 10 किलो ला रहा है, कोई 20 किलो ला रहा है, और कुछ जो आम जनता है वो भी वहाँ देके जाती है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर शाहजहांपुर से, जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही हैं, ये यहां जिला बदर अपराधी द्वारा की जा रही है। खुलेआम फायरिंग से साबित हो रहा है। मामला शाहजहांपुर की कोतवाली चौक के अजीजगंज चौकी का है। यहां जिला बदर अपराधी सुबेग वर्मा ने आपसी विवाद को लेकर सड़क पर खड़े होकर नाजायज असलाह से जमकर फायरिंग की। इससे आसपास के घरों में लोग बाहर निकल आए। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी और जिला बदर अपराधी की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करते हैं प्रयागराज से। अगली खबर, जहां गौस नगर से 1.5 घंटे की बारिश ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया। दरअसल बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये समस्या विकट है और आज की नहीं, काफ़ी समय पुरानी ये समस्या है। केवल 1 घंटे की बारिश में ही ये यहाँ जल भराव हो जाता है और अभी कम से कम 4 से 5 घंटे बाद ही पानी निकलने की संभावना है, क्योंकि बगल में स्थित नाला भी बारिश होने से ओवरफ्लो कर जाता है, जिसके कारण घरों में पानी, बाहर का पानी घरों में आकर घुस जाता है। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।